इनको अच्छा कर दो। ये मुझे क्या हो गया था बेटे? आप अचानक बेहोश हो गए थे, किंतु माँ की कृपा से आप अच्छे हो गए। जय संतोषी माता, जय माँ। तुम बहुत अच्छे हो बेटे। ये आपके जेवर। हाँ हाँ हाँ, लीजिए मेरे जेवर। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे अरे, चले कहाँ? बैठो बेटे, मैं तुम्हारी ईमानदारी और मनुष्यता से बहुत खुश हुआ। ये लो अपना इनाम। क्षमा कीजिए शेठ जी, मुझे दान नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। तुम्हें काम चाहिए? हाँ। तो चलो मेरे साथ, आओ आओ आओ। पिताजी, बेटी। पिताजी, ये इनका नाम बिरजू है। इनकी वजह से आज हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए बेटी। भगवान ने जैसी इन्हें सूरत दी है वैसी सीरत भी। खड़े क्यों हो? बैठो बेटे बैठो। बेटी, इन्हें काम की जरूरत थी और हमें एक ईमानदार आदमी की। आज से अब यही रहकर हमारा सब कारोबार संभालेंगे, यही ना? देखा बेटे बिरजू, हमारी गीता कितनी समझदार है। हम जो कहना चाहते हैं ये पहले ही कह देती है। जी। अरे बेटी, अब इन्हें अंदर ले जाओ, कुछ खिलाओगी पिलाओगी कि नहीं? जी। अच्छा पिताजी, आइए। जाओ बेटे जाओ। स्वामी, तुम कहाँ हो? शांत हो जाओ बिरजू की माँ, शांत हो जाओ। ये सब विधाता की इच्छा है। आपकी गोद सुनी हो गई और मेरी बेटी की मांग। लेकिन आपकी बेटी ऐसा कहाँ मानती है? वो तो मांग सजाए घूमती है, हरदम वही बना वही सिंगार। क्या कह रही हो तुम? तो इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? बिरजू के वियोग में पागल सी हो गई है बेचारी, न कुछ खाती है न कुछ पीती है। यही सोचकर तो मैं उससे लेने आया हूँ। कुछ दिन सोनपुर रह लेगी तो उसका मन हल्का हो जाएगा। हल्का नहीं, भारी हो जाएगा। आपके साथ जाके एकदम अकेली हो जाएगी। यहाँ तो फिर भी हम सब हैं। यहाँ हम उसका जितना ख्याल रखते हैं वहाँ कौन रखेगा? तुम ठीक कहती हो बेटे, फिर भी एक बार उससे पूछ लेता हूँ। हाँ हाँ, मिल लो। अरे चलकर देखे तो सही, कहीं वो निगोड़ी बाप को बहकाकर चली ना जाए। अगर वो चली गई तो आटा कौन पीसेगा, बर्तन कौन मांजेगा? अरे हाँ, चल देखे तो सही। बेटी
बेटी, बेटी, क्या क्या आशाएं लेकर तेरा विवाह किया था, लेकिन सब आशाएं मिट्टी में मिल गई। पिताजी, आशाओं का बनना या मिटना सब भाग्य की बात है। हाँ बेटी, भाग्य की बात न होती तो ऐसा कभी ना होता। और सत्या, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? चल तैयार हो जा, मैं तुझे लेने आया हूं। नहीं पिताजी, मैं सोनपुर नहीं चलूंगी। क्यों? वो कह गए हैं मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। बेटी, ऐसी झूठी आशाएं कब तक बांधे रहेगी? पिताजी, क्या आप भी ऐसा समझते हैं जैसे कि दूसरे लोग? किसी को हो या न हो, पर मुझे पूरा विश्वास है वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। अच्छी बात है बेटा, मां संतोषी तेरी इच्छा पूरी करे। कौन सी दुख तकलीफ दे रही थी जो बाप के सामने सुबक सुबक कर रो रही थी? और दुख तकलीफ दे रही थी तो चली क्यों नहीं गई? हाँ। 4-6 महीना रह आती तो कौन सा घर खाली हो जाता तेरे बाप का? जी 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 जी। ठहरो जी जी। माल एक से एक बढ़कर है बिरजू भैया। हाँ, आपके सारे माल तो ठीक है, तो खरीद लीजिए ना इसे। हाँ। मुनीम जी, जी, इनके सारे माल का पिछले भाव से हिसाब कर दीजिए। जी बहुत अच्छा। ओ, नटवरलाल जी। जयराम जी की, जयराम जी की सेठी। जयराम जी की, जयराम जी की सेठ जी, जयराम। अच्छे तो हो। सब कुशल मंगल है। आपका बिरजू बड़ा ही होनहार है, क्या इसकी परख? हम परख कर ही अनमोल रत्न लाए थे नटवरलाल जी। ये क्या? जब देखो तब काम ही काम। गीता, काम ही मेरी जिंदगी है। काम के लिए ही मैं घर से इतनी दूर आया हूँ। लेकिन अपने शरीर का भी कुछ ख्याल रखना चाहिए। चलो अब आराम करो, चलो। कलमुही, सुहाग तो खा गई, लेकिन ये मांग भरने की आदत नहीं गई। जाएगी कैसे? चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं जाए। मैं पूछती हूँ, ये रोज रोज मांग में सिंदूर किसके लिए भरा जाता है? बोलो। जिन्होंने मेरी मांग भरी थी, मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कहती हूँ, मेरे देवता अवश्य आएंगे। अरे यही कहकर तो सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। अपने आप रावण लीला कर रही है और लोग समझेंगे कि रामलीला हो रही है। तू उल्टा है, तू कुलक्षणी है, 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 तू उल्टा है, तू कुलक्षणी है। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ कर रही हो बेटी? कौन? देवर्षि? नहीं नहीं, मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर नहीं बेटी नहीं, अपने विश्वास को हिमालय बनाओ, रेत की दीवार नहीं। किंतु मुनिवर, रात दिन के ये ताने और लांछन मुझसे नहीं सहे जाते। नारायण नारायण, बेटी सुख का अमृत तो सभी पीते हैं, किंतु सत्य और धर्म पर चलकर जो दुख का विष पीते हैं वे बिरले ही होते हैं। मुनिवर। हाँ बेटी, निराशा छोड़कर श्रद्धा और भक्ति के साथ देवी संतोषी के 16 शुक्रवार का व्रत आरंभ करो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। धन्य हो मुनिवर, मैं माता के 16 शुक्रवार का व्रत अवश्य करूंगी। नारायण नारायण।
इतनी देर हो गई, अब तक सब तो पता नहीं है। लगता है कहीं दूर के मत आ गई। क्यों नहीं बेशरम, कहाँ गए थे? हम तो समझे थे आप थोड़ा पास ही करते हैं। बिरजू, गीता, पिताजी कह रहे थे तुम घर जा रहे हो। हाँ, क्यों? घर छोड़े बहुत दिन हो गए, सोचा एक बार मिल आऊं। किसी की याद सता रही है क्या? याद? सितार के तारों में जब इतना असर है तो मन के तारों में कितना होगा? मन की तारों की आवाज कौन सुन सकता? जो मन के पास होता है। ये तुम क्या कर रही हो? नहीं नहीं गीता, ये सब ठीक है। नहीं नहीं गीता, बिरजू, छोड़ दो। गीता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता गीता। बिरजू, बिरजू।